हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल ऐसी कई संस्थाएं चल रही है जो चुटकी बजाते ही आपको हिप्नोटाइज करना सिखाती है, लेकिन दोस्तों यह मेरी समझ से परे है। आज का मेरा विषय है कि हिप्नोटाइज करने के लिए या हिप्नोटिस्ट बनने के लिए त्राटक साधना का अभ्यास क्यों है जरूरी, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमारे मन में उस काम को लेकर कई प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं होती है, कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। जब तक कि हमारे प्रश्नों के जवाब ना मिले, जब तक कि हमारी शंकाएं दूर ना हो, तब तक हम किसी भी नए काम को शुरू नहीं करते हैं। अगर हम हिप्नोटाइज करने की बात करें, अगर कोई नया व्यक्ति है, अगर उसे यह कहा जाए कि इस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करो, तो उसके मन में कई सारे प्रश्न आ जाएंगे, कई सारी शंकाएं आ जाएंगी। सबसे बड़ी शंका यही आएगी कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे हिप्नोटाइज करूं। तो दोस्तों, त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करने से साधक के मन के विचार शांत पड़ते हैं, साधक में आत्मविश्वास का संचार होता है, और ये जो मन के जो फालतू के प्रश्न होते हैं, फालतू की जो शंकाएं होती है, वो त्राटक का निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि साधक पूरे आत्मविश्वास से भर जाता है, भले ही उसे कोई काम आता हो या ना आता हो, पर जब भी वह काम उसके सामने आता है तो उसमें एक आत्मविश्वास होता है और वह यह सोचता है कि इस काम को मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों, इसलिए त्राटक का अभ्यास जरूरी है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं एक मंदिर में एज ए हिप्नोटिस्ट अपनी सेवा दे रहा हूं। तो दोस्तों, वहीं पास में एक ट्रक बॉडी का कारखाना है। छुट्टी के दिन को छोड़कर कारीगर वहां पर काम करते रहते हैं और उनके काम करने की वजह से बहुत शोर शराबा होता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में भी मैं लोगों को हिप्नोटाइज करता हूं। तो जब मैं शोर शराबे में लोगों को हिप्नोटाइज करता हूं तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि मेरे चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है। मेरा संपूर्ण ध्यान केवल व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने पर ही रहता है। और जब मैं हिप्नोटाइज करने के बाद सामने वाले की जो भी समस्या है उसे सुलझाता हूं, ठीक करता हूं, और जब मैं उसे वापस नींद से उठाता हूं और जब मैं अपना ही वीडियो दोबारा देखता हूं, तब दोस्तों मुझे पता चलता है कि इतना शोर शराबा हो रहा था, उस पर तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। तो दोस्तों, ये सब त्राटक साधना की ही देन है। त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करने से साधक में बड़ी गजब की एकाग्रता आ जाती है। वह जिस काम पर अपना फोकस करता है, बस उस काम के अलावा उसे और कोई बात का पता नहीं रहता है। और दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप अपने मन और अंतर्मन को नहीं जानोगे, तो दोस्तों आप सम्मोहन क्षेत्र में कैसे सफल हो सकते हो। मन की कार्य प्रणाली क्या है, अंतर्मन की कार्य प्रणाली क्या है, इसे जानना ही जरूरी नहीं है, इसके बारे में आपको अनुभव भी होना चाहिए। तो दोस्तों, त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करने से आप अपने अंतर्मन के संपर्क में आते हो, आप अपने अंतर्मन को समझने लगते हो। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, अंतर्मन आपकी हर बात का पालन करता है। आप अपने अंतर्मन को कोई भी काम बताओगे, वो उसका विरोध नहीं करेगा, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, बस वह आपका काम सहज रूप से कर देगा। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसे सीधा सीधा आदेश दिया जाता है। अगर दोस्तों मैं अपने एज ए हिप्नोटिस्ट के शुरुआती दिनों के अनुभव की बात करूं, तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को मैंने हिप्नोटाइज किया और वह किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ही परेशान था। तो वह व्यक्ति उसे सम्मोहन अवस्था में दिखाई दी और वह बड़ा क्रोध में आ गया। स्वाभाविक है, जो बातें अंतर्मन में दबी होती है वह सम्मोहन अवस्था में बाहर आने लगती है। तो दोस्तों, मैंने उससे कहा कि तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तो दोस्तों, मेरी इस बात का उस पर इतना असर नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने सीधा उसको कहा कि तुम शांत हो, तुम शांत हो। तो दोस्तों, वह व्यक्ति सम्मोहन अवस्था में उसी वक्त शांत हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि आप जो भी सम्मोहन अवस्था में आदेश देते हो, वह आदेश सीधा होना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए। जैसा आप कहोगे
वैसा ही सममनस्कता में व्यक्ति करेगा। इसलिए दोस्तों अंतर्मन की कार्य प्रणाली को जानना जरूरी है। जैसे मैंने उसे कहा कि तुम शांत हो, दोस्तों तुरंत वह व्यक्ति शांत हो जाता है। इसलिए दोस्तों किसी को हिप्नोटाइज करते समय आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप घबरा गए तो दोस्तों काम बिगड़ जाएगा। इसलिए त्राटक का अभ्यास करते रहना चाहिए। त्राटक का अभ्यास करने से साधक में आत्मविश्वास का संचार आता है, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, आपका ये संकल्प मजबूत होता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकता हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए या हिप्नोटिस्ट बनने के लिए कौन से त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूं कि त्राटक साधना की शुरुआत हमेशा बिंदु त्राटक से की जाती है। इसलिए सबसे पहले आप बिंदु त्राटक को सिद्ध कीजिए। अब आप ये पूछोगे कि बिंदु त्राटक कितने दिन में सिद्ध होता है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि अगर बराबर ध्यान पूर्वक, देखो दोस्तों ध्यान पूर्वक, त्राटक साधना में अकेली आंखों से कुछ नहीं होता है। अगर आप बराबर बिंदु त्राटक का अभ्यास ध्यान पूर्वक 30 मिनट तक बिना पलक झपकाए करते हो तो दोस्तों आप बिंदु त्राटक को 1 से 1.5 महीने में सिद्ध कर सकते हो। बिंदु त्राटक सिद्ध करने के बाद दोस्तों आपने दर्पण त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। और दोस्तों अब दर्पण त्राटक कितने दिन में सिद्ध होगा वो भी बता देता हूं कि अगर आप बराबर ध्यान पूर्वक दर्पण त्राटक का अभ्यास करते हो तो दोस्तों आप दर्पण त्राटक को 3 से 4 महीने में सिद्ध कर सकते हो। आप दर्पण त्राटक की जगह शक्ति चक्र त्राटक का भी अभ्यास कर सकते हो। इसे भी सिद्ध करने में आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। इसलिए दोस्तों त्राटक साधना का अभ्यास इसलिए जरूरी है कि आपके मन के फालतू ख्याल खत्म हो जाते हैं, आपकी शंकाएं कुशंकाएं खत्म हो जाती है, आपका मन जो बेकार के प्रश्न करता रहता है वो खत्म हो जाते हैं, आत्मविश्वास का संचार होता है, आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। और त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करने से साधक में गजब की एकाग्रता आ जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।